चलिए दोस्तों, तो अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिस मुद्दे के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लगाई। हाँ, हालांकि ये मुद्दा जो मेन मुद्दा नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि जब आपके लिए आपका परिवार प्रयास करता है तब क्या होता है ना। तो अब आप कहोगे क्या है सर? देखो, ये पीछे कुछ दिख रहा होगा आपको जिसमें मेरी ही एक फोटो लगी हुई है, ऊपर एक क्वेश्चन है, उसके नीचे हमारी क्लास की फोटो लगी हुई है। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ मैंने कुछ क्वेश्चन ही लिए हैं, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर लिए हैं। पूरा पेपर लेना चाहूँ तो भी हमारी क्लास से ही पूरा पेपर आया है। लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसी हम तैयारियां करते हैं, कुछ ऐसे प्लानिंग हम करते हैं, आप और हम जब मिलते हैं तो किस तरीके का बंधन बनता है, और वो बंधन जो है कैसे हमारी एग्जाम में कारगर साबित होता है। तो इसके लिए एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है। आपके बी सेक्शन, क्लास 10th के बी सेक्शन के अंदर आपको एक, मुंबई में आप रहते हैं और आपके दोस्त को आपको एक लेटर लिखना था और ये बताना था कि आपकी स्कूलिंग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया था तो मैंने लिखवाया था कि आपका नाम ये है और आपकी स्टडिंग 10th क्लास चल रही है। अपने भाई को लिखकर ये बताइए कि आपके हॉस्टल लाइफ में आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज कैसी है, टाइम टेबल वगैरह कैसा है आपका। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यही वो चीज है जो कहीं ना कहीं मुझे आपको समझानी थी, है ना। और मैंने कहा भी था कि देखो, कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हमने जो किया था वो का वो हूबहू वापस यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। फिर मैंने आपको स्टोरी राइटिंग बताई थी जिसके अंदर फार्मर एंड स्नेक वाली कहानी, और मैंने आपको शायद 10 क्वेश्चन बताए थे। यही वो 10 क्वेश्चन है जिसमें से ये वाली स्टोरी भी आ गई और ये वाली स्टोरी भी आ गई, ठीक है। दोनों ही कहानियां यहीं से आई हैं। यानी मैंने आपको समझाया था कि इन 10 को पढ़ के जाना, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। फिर आपको दिख रहा होगा क्लीन इंडिया मिशन वगैरह जैसा कुछ साफ सफाई की बात हो रही है ना, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था और आपके सामने पड़ा हुआ है क्वेश्चन, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि ये देखो, स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीनिंग इंडिया मिशन या क्लीन जैसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, वैसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था किसी पर्सन के बारे में, मैंने लास्ट में पैसेज बताया था। मैंने कहा जब कभी भी किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है वो भी बताया था। फंक्शन कैसे लिखते हैं ये भी आपके सामने क्वेश्चन सेम का सेम हूबहू यहां पर देखने को मिलता है। अब मैं अगर बात करता हूं तो यहां दिखता है कि क्वेश्चन आया है कुर्क से, मैडम राइट द बस से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से और ब्लैक एरोप्लेन से। तो यहां देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहां देखने को मिल रहे हैं सारे क्वेश्चन, वो सेम के सेम क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है वो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो सेम का सेम उसी लैंग्वेज में नहीं आया है, अलग तरीके से वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सेम के सेम क्वेश्चंस आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको फर्स्ट फ्लाइट, नेल्सन मंडेला, द प्रपोजल और द प्रपोजल चैप्टर लिए गए हैं। चारों ही क्वेश्चन यूं के यूं आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे हैं वो देखने की आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होगी। और ये 4 क्वेश्चन हूबहू जो है वो ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखें, द फायर एंड आइस, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और अमांडा से क्वेश्चन लिए गए 1, 2 एंड 3 एंड 3 क्वेश्चन यहां पर है। मेरे कहने का मतलब ये जताना नहीं है कि हमने जो पढ़ाया वो आया। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं आपके लिए, और आप हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि हम वो कोशिश करते रहें। बस इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में हम अक्सर आगे बढ़ते रहते हैं और ये पता चलता रहता है कि चलिए दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी मेहनत और भी करनी है। यहां एक क्वेश्चन और है जिसका सेम का सेम क्वेश्चन यूं का यूं आया है, आपको दिख रहा होगा। पर यहां आपको दिखता है कभी कभी क्वेश्चन चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, हॉरेस डेवी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। अब ये इतना वहां से यहां तक का क्वेश्चन था, लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन ये का ही है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सेम के सेम क्वेश्चन, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब तुम कहोगे ग्रामर नहीं लेकर आए, मेरे भाई राम की जगह श्याम चेंज हो गया होगा, मोहन की जगह रोहन हो गया होगा, पुलिस की जगह पब्लिक हो गया होगा, इतना ही होता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी ये कहना चाहूंगा कि ग्रामर का एक एक क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट से आया था, राइटिंग सेक्शन वहीं से आया था और सारा का सारी चीजें वहीं से आई थी। हालांकि मुझे अपने मुंह से ये बताते हुए अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि मेरी क्लास से सब कुछ आया, ठीक है। मुझे इन सब चीजों में वैसे थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप आने वाले अपनी जनरेशन को भी ये बताएं कि हमने उन क्लासेस से पढ़ाई करी थी और हमारे वो नंबर आए थे, है ना। बस ये उसका एक छोटा सा प्रयास है और कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रमाण नहीं है कि हम पढ़ाते हैं वो आता है। बस आपसे सिर्फ रूबरू होने का मौका चाहिए होता है, 2 लफ्जों की बात हो जाए आपके साथ खड़े रहकर, यही हम चाहते हैं। और इसी उम्मीद में मैं बस आया था कि चलिए बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई है, तो थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं। आप अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, और अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी छुट्टियां भी अच्छे से मना रहे होंगे। एक क्लास में जाते जाते एक सलाह दे देता हूं बेटा,
समय खराब मत करना। 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं रिजल्ट आने तक का समय खराब करते हैं। डोंट डू दिस। एनरोल कर लो कहीं पर अपने आप को, पीडी की क्लासेस ले लो, पर्सनल डेवलपमेंट की, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले लो, एआई चैट जीपीटी वगैरह के कोर्सेज में एनरोल कर लो। अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयारी करने लग जाओ। अभी समय खराब मत करिएगा, सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। यही बस बात करने के लिए आप लोगों से आया था। बात तो मुझे ये करनी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ चीजें साथ में लेके चला जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आपका भाई आपके साथ इसी तरह से खड़ा रहेगा हमेशा भी। 11th क्लास, 12th क्लास, इवन मैं ये कहूंगा कि आईए क्लासेस में भी आपका भाई आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।